ओम शांति। आज हम सभी ब्रह्मा बाबा कैसे थे, उनकी विशेषताएं, वो निश्चय बुद्धि और बेफिक्र बादशाह कैसे रहते थे। एक नंबर पॉइंट, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, किसी भी बात का फिक्र नहीं रहा। फिक्र होता है अप्राप्ति या कमजोरी के कारण। जहां सर्व प्राप्तियां है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, वहां फिक्र की कोई बात ही नहीं। तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान निश्चय बुद्धि बन बेफिक्र बादशाह बनना है। तो नंबर पॉइंट, निश्चय बुद्धि अर्थात किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क का तेरा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना, सदा निश्चिंत रहना, एक बल एक भरोसा, इसी आधार से नंबर 1 विजयी बनना है, तब बेफिक्र रह सकेंगे। 3 नंबर, हर जवाबदारी संभालते हुए निश्चय के आधार पर सदा ऐसे समझे कि ये बाप की जिम्मेवारी है, मेरी नहीं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। इससे बुद्धि पर कोई भी प्रकार का बोझ नहीं रहेगा और सदा अचल अडोल हर्षित रहेंगे। 4 नंबर, किसी भी परिस्थिति में सदा समर्थ संकल्प में रहना है, सदा निश्चय रहे कि बाप हमारा रक्षक है, कल्याणकारी है, किसी भी बात में हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे निश्चय बुद्धि बनने से कभी भी व्यर्थ संकल्प व संशय नहीं आएगा। 5, कल्याणकारी बाप में स्वयं में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय रखना है। किसी भी बात में संकल्प मात्र भी ये संशय ना आए कि ये होगा या नहीं होगा। निश्चय बुद्धि को सदा यही उमंग रहता कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। सदा यही नशा रखो कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे। 6, निश्चय का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं ये समान समय पर अनुभव हो। सदा इसी समान में रहो कि मैं विजयी आत्मा, पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूं। हर प्रकार के पेपर में पास होकर दिखाओ। मन पसंद के साथ साथ लोग पसंद, बाप पसंद भी बनना, यही निश्चय बुद्धि बनना है। सात नंबर, निश्चय के आधार पर जीवन के हर कर्म में निमित्त और निर्माण बन सदा निर्माण का कार्य करो। सदा ये याद रहे कि निमित्त समझ निर्माण बनना ही स्वमान है। ऐसा समझने से स्वतः ही सर्व द्वारा मान मिलता है। 8, निश्चय के आधार पर सदा पहले आप, मैं नहीं, दूसरों को आगे रखना अर्थात सदा स्वमान में रहे
सम्मान देना और सर्व द्वारा सम्मान लेना। इससे स्वयं भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे भी रहेंगे। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ही प्रसन्नता व सफलता का स्वरूप है। 9 नंबर, सदा त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनकर तीनों कालों को देखते और जानते हुए हर कर्म करना है। निश्चय हो कि हर कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता हुई पड़ी है। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करने से कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। 10 नंबर पॉइंट, निश्चय की परख तूफान और विघ्नों के समय होती है, तो निश्चय बुद्धि बन विघ्नों को पार करो। कभी घबराना व मुझना नहीं है। चाहे लौकिक संबंधियों द्वारा विघ्न आए, चाहे समाज द्वारा आए, लेकिन हिलना नहीं है। निश्चय हो कि जिसका साथी स्वयं भगवान है, उसे कोई हिला नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बन अचल अडोल स्थिति में रहो। जैसे ब्रह्मा बाप कितनी भी परीक्षा आई, लेकिन अचल अडोल रहकर हर परिस्थिति को पार किए। 11 नंबर, निश्चय के फाउंडेशन के 4 स्तंभ है। बाप में निश्चय के साथ साथ अपने श्रेष्ठ स्वमान को, ब्राह्मण परिवार को और इस पुरुषोत्तम युग के समय को, महत्व को यथार्थ जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना ही संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना है। निश्चय बुद्धि अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो। नॉलेजफुल होकर हर कर्म के परिणाम को जानकर कर्म करो तो निश्चय और विजय की समानता बेफिक्र बादशाह बना देगी। 12, हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। इस निश्चय से स्वयं को मालिक समझकर कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर से चलाना है, कभी उनके बस नहीं होना है। इस निश्चय से सदा स्मृति स्वरूप बनना है। स्मृति से ही समर्थि आती है। ऐसी स्मृति से समर्थि स्वरूप तथा स्वराज अधिकारी बनना है। 13 नंबर, कैसी भी वायुमंडल हो, उसे देखकर या किसी के कहने से कभी अपने में अपने कर्म के प्रति दुविधा ना हो कि पता नहीं मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं। मन में सदा निश्चय रहे कि मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। सरकमस्टेंस के आपके समान होते हुए भी सदा खुशी और मौज का अनुभव हो। ऐसे निश्चय के आधार पर बेफिक्र बादशाह बनो। 14 नंबर पॉइंट, सदा यह निश्चय हो कि स्वयं बाप मेरे साथ है, इसलिए बाप के आगे अक्षोणी सेना कुछ भी नहीं है। जहां बाप है वहां सारा संसार बाप में है। कभी जरा भी बेसहारे व अकेलेपन का संकल्प मात्र भी अनुभव न हो। कभी उदासी व अल्पकाल के हद के बैराग की लहर न आए। हर कार्य करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के बैराग वृत्ति रहे। 15 नंबर, मैं कर्मयोगी हूं, करावनहार बाप है। मैं निमित्त करणहार हूं। इस निश्चय से डबल लाइट अर्थात लाइट के ताजधारी बन बेफिक्र बादशाह बनो।
जब ऐसे बेफिक्र बादशाह अर्थात राजा बनेंगे तब ब्रह्मा बाप समान माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनेंगे। तो हम सभी ये धीरे संकल्प करेंगे, जैसे ब्रह्मा बाप निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह बने, वैसे हम भी उनके कदमों को फॉलो कर निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह बनकर हर परिस्थिति को सहज रूप से पार करेंगे। अच्छा, ओम शांति।